हेलो एवरीवन। तो हम आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है गेट 96 में आया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स फॉर्म एफिशिएंटली। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज होता है इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये गेट 97 में आया था, दैट वी विल सी। देन थर्ड क्वेश्चन है, द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज अ व्हाट। हमारे पास यहाँ 4 डेटा स्ट्रक्चर गिवन है और इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट है बैलेंस पैरेंथेसिस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन स्टैक्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है और वी नीड टू फाइंड आउट एफ ऑफ एस, दैट विल सी। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2005। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, 1 एंड 2। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड इनमें से हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देन वी विल सी। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2017। सो आज के इस हम वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। चलो अब हम माय व्यू बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय स्टैक्स। देखो स्टैक्स क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4। ओके, और स्टैक में हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, पुश एंड पॉप। तो मेरे पास ये स्टैक है। सबसे पहले हमने 1 को पुश किया, देन सेकेंड नंबर 2 को किया, देन 3 को किया, फाइनली 4 को हमने पुश किया, राइट। अब क्या क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय स्टैक्स। मतलब जो पहले हमने इंसर्ट किया है, पहले हमने जो पुश किया है, क्या हम उसको पहले पॉप आउट या बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 जो हमने पहले पुश किया है, 1 को हमने पहले पुश किया, तो क्या हम इसको पॉप आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसको कर सकते हैं जो हमने लास्ट में किया है। तो इसका मतलब स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, इट होल्ड दिस प्रॉपर्टी लीफो। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। नाउ वी विल सी सेकंड ऑप्शन, implementing lists on linked lists is more efficient than implementing lists on an array for almost all the basic list operations। देखो जो भी लिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस में क्या क्या आता है हमारा, बेसिक लिस्ट ऑपरेशन में हमारा आता है इंसर्शन। बेसिक लिस्ट ऑपरेशन में क्या आता है हमारा, इंसर्शन। इंसर्शन, अब इंसर्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इंसर्शन हम बिगनिंग में कर सकते हैं, राइट, बिगनिंग में कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं और स्पेसिफाइड पोजीशन पे कर सकते हैं, और स्पेसिफाइड पोजीशन पे कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, एंड में कर सकते हैं, राइट। नाउ इंसर्शन के बाद बेसिक ऑपरेशन क्या है, डिलीशन। क्योंकि आप जब भी लिस्ट लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाओगे तो आपको इंसर्शन डिलीशन का कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ डिलीशन है, तो कोई भी पर्टिकुलर नोड है उसको हमें डिलीट करना है, तो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देन मिडिल, मिडिल में कर सकते हैं, या स्पेसिफाइड पोजीशन कोई भी हो सकता है हमारा, राइट। नाउ थर्ड है एंड में कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं लिंक लिस्ट और एरे में कि ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किसमें बेटर सुटेबल होगा।
तो यहाँ पे अगर हम इंसर्शन की बात करें, अगर लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट अगर हम बिगनिंग में बात करें, तो लिंक लिस्ट का अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ऐसे। ये मेरा नोड है, ये नोड है, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, ठीक है। मान लो 4 नोड है और ये लास्ट नोड है जो मेरा नल को पॉइंट कर रहा है, और दिस इज स्टार्ट पॉइंटर, दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड। अब हमें बिगनिंग में पॉइंट करना, मतलब न्यू नोड है मेरा यहाँ पे, एक न्यू नोड हमने क्रिएट किया, ठीक है। दिस इज न्यू नोड, न्यू नोड हमने क्रिएट किया। अब ये न्यू नोड क्या करेगा, इसको हमको फर्स्ट में हमको प्रिंट ये करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है, स्टार्ट विल पॉइंट टू न्यू नोड, न्यू नोड विल पॉइंट टू दिस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिग ओ ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है इसका बिगिनिंग में इंसर्ट करने का। लेकिन अगर हम एरे की बात करें, तो एरे इज द क्या होता है मेमोरी में, ये कॉन्टिग्यूसली इसके लिए मेमोरी अलॉटेड होता है एरे के लिए। लेकिन ऐसा लिंक लिस्ट में नहीं होता है। लिंक लिस्ट का जो एक पर्टिकुलर नोड है वो तो कॉन्टिग्यूसली होगा, लेकिन होल लिंक लिस्ट जो है, जैसे ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये कॉन्टिग्यूसली एलोकेटेड नहीं होता है। जब क्योंकि अगर आप एड्रेस फाइंड आउट करोगे, तो मान लो कि इसका एड्रेस है मान लो 100, इसका हो सकता है 300, इसका हो सकता है 900, इसका हो सकता है 200, इसका हो सकता है 1000। ये कॉन्टिग्यूसली एलोकेटेड नहीं है, लेकिन ये क्या है, एरे, एरे इज ए कॉन्टिग्यू। मान लो इसका 100 है फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस, इसका क्या हो जाएगा 104, इसका हो जाएगा 108, इसका हो जाएगा 112, इसका हो जाएगा 116, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली हम अलॉट करते हैं। अब यहाँ पे बिगनिंग में मान लो कि यहाँ पे 2 3 4, ये 3 वैल्यू यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है इस एरे में। तो हमें इसको इसके बिगनिंग में अगर हमें इंसर्ट करना है डेटा को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा, सारे नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4, ये 2 3 4, तब हम यहाँ पे 1 को इंसर्ट कर सकते हैं। और मेमोरी में एरे को शिफ्ट करना इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, ओके। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे ये बिग ऑफ एन होता है। तो क्योंकि सारे नंबर को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो और हर केस में एवरी टाइम जब भी हमें एक नंबर इंसर्ट करना है बिगनिंग में, तो वी नीड टू शिफ्ट होल नंबर। और सिमिलरली अगर हम मिडिल में करते हैं, मिडिल में करते हैं, तो मिडिल में भी इसको अगर मान लो कि 3 और 4 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ भी हमें शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट के केस में, लिंक लिस्ट के केस में वी नीड जस्ट पॉइंटर, एंड पॉइंटर विल फाइंड आउट द मिडिल, मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं लिंक लिस्ट में, हम 2 पॉइंटर लेते हैं, राइट। वन इज स्लो पॉइंटर, स्लो पॉइंटर क्या करता है, स्लो पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। और जो फास्ट पॉइंटर है, फास्ट इक्वल टू फास्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 टाइम्स हम मूव कराते हैं। तो जब ये फास्ट पॉइंटर एंड पे रीच कर जाएगा, तो मेरा स्लो जो है वो मिडिल पे रहेगा, तो उस पोजीशन हम न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें रिवर्स करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म करना पड़ रहा है, बट शिफ्टिंग इज मोर टीडियस टास्क कंपेयर टू दिस ट्रिवर्सिंग ऑफ द पॉइंटर। और इस केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है। सिमिलरली इस केस में भी हमारा बिग ऑफ एन ही है। एंड के केस में, एंड के केस में भी हमें लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है एंड तक, राइट। और लेकिन एरे के केस में अगर हमें एंड को डिलीट करना है, तो उसके इंडेक्स को यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो जो एंड का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा एंड पे डिलीट करने का, दैट विल बी बिग ऑफ 1। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। लेकिन
यहाँ पे डिलीशन के केस में भी सिमिलर सेम थिंग है। यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर बिगनिंग में करना है तो बिगनिंग वाले नोड को डिलीट कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटेड इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, और ये स्टार्ट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पे इसको ये करना पड़ेगा, लेकिन एरे के केस में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो होल नोड को हमें होल एलिमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली मिडिल के केस में भी वी हैव टू फाइंड आउट मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करने में बिग ऑफ एन टाइम लगता है, और उसको इंसर्ट करने में बिग ऑफ सॉरी ये डिलीशन का केस है। तो इंसर्शन के केस में होता है ऐसा कि बिग ऑफ एन जो है मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करने में लगेगा, और इंसर्ट करने के लिए बिग ऑफ वन लगेगा। लेकिन डिलीशन के केस में ये सेम कॉन्सेप्ट है कि हम इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, उसको डिलीट कर लें, तो ये भी बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ अगर हमें मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना है तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद डिलीट करके शिफ्ट करना पड़ेगा सारे एलिमेंट को। सिमिलरली एंड के केस में भी वही चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमने इंसर्शन में देखा था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें फॉर बेसिक ऑपरेशंस कि जो भी बेसिक ऑपरेशन हम करते हैं वो किसमें करना बेनिफिशियल होगा, देन लिंक लिस्ट इज द बेटर ऑप्शन कंपेयर टू एरे। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ थर्ड वन इज द इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ सर्कुलर एरे is more efficient than implementing queues on a linear array with two indices। देखो यहाँ पे हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। तो क्वेश्चन में है कि सर्कुलर एरे यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा क्यू के इम्प्लीमेंटेशन में, या लीनियर एरे यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा क्यू को इम्प्लीमेंट करने में। तो हम सबसे पहले क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं दैट वी विल सी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखो क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। क्यू में हम परफॉर्म करते हैं रेयर। रेयर के केस में क्या करते हैं, रेयर में हम इंसर्शन करते हैं, ठीक है, और फ्रंट। फ्रंट में क्या करते हैं हम, डिलीशन करते हैं, या हम करते हैं एन क्यू डी क्यू कह सकते हैं। इंसर्शन मतलब एन क्यू, और ये होता है डी क्यू, ठीक है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल एरे की बात करें, लीनियर एरे की, तो सबसे पहले मेरा जो फ्रंट और रेयर है वो इनिशियलाइज्ड होता है -1 से। ये जीरोथ इंडेक्स 1 2 3 4, दिस इज क्यू। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है, मतलब जो हमने पहले इंसर्ट किया वो उसको हम पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो रेयर है वो इनिशियलाइज होगा -1 से, फ्रंट जो है इनिशियलाइज होगा -1 से। तो रेयर एंड पे हम इंसर्ट करेंगे, फ्रंट एंड पे हम उसको डीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले रेयर इक्वल्स टू रेयर +1, उसके बाद एरे रेयर इक्वल्स टू एनी वैल्यू वी विल इंसर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि हमने रेयर इंक्रीमेंट करते गए 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरा रेयर जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, और हमारा फ्रंट अभी भी -1 पे ही है। अब हमें डिलीट करना है, ओके। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1, और उस उस वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। तो जैसे ये डिलीट होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रंट विल पॉइंट टू दिस वन, ओके। फ्रंट विल पॉइंट टू दिस वन नाउ। अब हम फिर फ्रंट को डिलीट करेंगे तो ये फ्रंट पोजीशन पे डिलीट हो जाएगा, फिर ये फ्रंट विल पॉइंट टू दिस वन, ओके। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि अगर हम इंसर्ट करेंगे अगेन तो यहाँ पे 5 हो गया, ओके। रेयर विल अगेन पॉइंट हियर। लेकिन अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम
कि अब हम अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेयर विल नॉट मूव फॉरवर्ड, लेकिन स्टिल वी हैव 2 पोजीशन लेफ्ट इन दिस क्यू, ठीक है ना? तो ये एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे हमारा जो है स्पेस यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए लीनियर एरे इज़ नॉट मोर बेनिफिशियल। और अब सर्कुलर एरे यूज़ करते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करता है, दैट वी नीड टू चेक। सर्कुलर एरे के केस में, सर्कुलर एरे जब आप फाइंड आउट करते हो, मतलब आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो क्या होता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसे ये हमारा एरे है 2 3 4 एंड दिस विल पॉइंट दिस वन। तो अगर हम इस यहाँ पे अगर मैं रेयर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट में अगर इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ आ सकते हैं। ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है? ये बेसिकली होता है रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस वन मॉडुलो, या मॉडुलो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखें तो परसेंटेज यूज़ करेंगे, परसेंटेज वी विल यूज़ परसेंटेज क्यू का साइज। सिमिलरली अगर फ्रंट का के केस में हम देखेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन परसेंटेज साइज। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन है लीनियर एरे में सेम होगा यहाँ भी, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेयर जैसे ही हम मूव करेगा और मान लो फ्रंट यहाँ आ गया और ये दोनों पार्ट ब्लैंक हो गया, ठीक है, और ये 3 4 5, अब हमें और वैल्यू इंसर्ट करना है उस क्यू में, तो रेयर इक्वल्स टू रेयर, और यहाँ पे इस पोजीशन पर आ गए हैं, तो इसका साइज क्या है, 0 1 2 3 4 मीन्स का साइज जो है 5 है, ठीक है। तो 5% 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5% 5 रेयर है, 5% 5 क्या होगा 0। तो हम दोबारा से हमें रेयर का वैल्यू 0 मिल जाएगा और 0th इंडेक्स पे हम दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से फिर वो जो भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे रेयर प्लस वन, फिर 0 प्लस वन, 1% साइज, तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्कुलर क्यू के केस में जब सर्कुलर एरे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्पेस वेस्ट नहीं होता है, एंड वी कैन इजीली यूज दिस सर्कुलर क्यू। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ सर्कुलर एरे is more efficient than implementing queues on a linear array with 2 indices। ये मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नाउ फोर्थ ऑप्शन क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय क्यूज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हमने डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज यूज फॉर क्यूज एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट इज यूज इन स्टैक। तो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय क्यूज, ये रॉन्ग है, क्योंकि लीफो जो होता है वो स्टैक के लिए यूज होता है, क्यू के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्ट फिक्स फॉर्म एफिशिएंटली। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, तो चलो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला है कि एन ऑपरेटर स्टैक। ऑपरेटर स्टैक होता क्या है? ऑपरेटर स्टैक बेसिकली इट स्टोर्स ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस ड्यूरिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। तो ऑपरेटर स्टैक क्या करता है? ऑपरेटर स्टैक ऑपरेटर स्टैक इट स्टोर्स इट स्टोर्स ऑपरेटर
नाम से ये लग रहा है कि ये इट स्टोर्स ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस parenthesis to convert the expression from infix to postfix। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो हम बाकी ऑप्शन भी वैलिडेट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि मान लो कि हमारे पास आ, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है 4+7*3। तो अब क्या करना होगा इसकी केस, उसको हम पोस्ट फिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है ये है सिंबल, एक हम टेबल कन्वर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। इसके बाद एक्सप्रेशन, ये है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, और ये मेरा स्टैक है। ठीक है, तो ये स्टैक क्या है, मेरा ऑपरेटर स्टैक है। सबसे पहले मेरा 4 आएगा, राइट। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में 4 गया, स्टैक में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटर स्टैक है। देन प्लस, देन यहाँ 4 स्टैक में आया, प्लस, देन 7, देन यहाँ क्या होगा 4 7 प्लस। ठीक है, तो इसको मैं काम करते ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और 7 के बाद स्टार 4 7 प्लस स्टार, और एट लास्ट क्या है 3, तो 4 7 3 प्लस स्टार। तो फाइनली जो आउटपुट आएगा मेरा 4 7 3 स्टार प्लस। ये मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। अब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं हम स्टैक में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो देखो क्या आउटपुट आता है। इसको हम वैलिडेट करते हैं कि हमारा पोस्ट फिक्स जो है वो करेक्टली बना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को हम डालेंगे स्टैक में, फिर क्या करेंगे 7 को डालेंगे, फिर क्या करेंगे 3 को डालेंगे, राइट। उसके बाद स्टार आएगा, जैसे ही स्टार आएगा तो 7 × 3 21, ये कैलकुलेट हो जाएगा 21 4 21, और यहाँ फिर प्लस आया तो प्लस आ गया तो हो जाएगा 25। और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 7 × 3 21 प्लस 4 25। तो ये मेरा जो है करेक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ये कन्वर्ट हुआ है। तो ऑपरेटर स्टैक का हम यूज़ करते हैं इन फिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ऑपरेंड स्टैक में क्या करता है, इट स्टोर्स नंबर्स, वेरिएबल्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, ऑपरेंड स्टैक क्या करता है, इट स्टोर, ये क्या करता है, नंबर को स्टोर करता है, वेरिएबल्स को स्टोर करता है, या किसी भी प्रोग्राम में अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम ऑपरेंड स्टैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे कि हमारे पास कोई ऑपरेंड स्टैक है, मान लो 4 देन 7 प्लस 9 स्टार, तो ये क्या होता है, इसको हम इवेलुएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इवेलुएट किया। सिमिलरली वी कैन इवेलुएट दिस वन ऑल्सो। तो ये 4 पहले हम पुश करेंगे, देन 7 पुश करेंगे, जैसे ही प्लस आएगा 4 + 7 11 हो जाएगा, फिर 9 पुश करेंगे 11 देन 9, फिर स्टार आएगा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन 11 × 9 99 इसका जो है वैल्यू आएगा। तो ये ऑपरेंड स्टैक का हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बी जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट फिक्स को हम इवेलुएट कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेंड स्टैक, बट ऑपरेटर स्टैक का यूज हो रहा है इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। देन पास्ट ट्री, तो व्हाट इज पास्ट ट्री, पास्ट ट्री बेसिकली इट रिप्रेजेंट द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्या होता है ये पास्ट ट्री, पास्ट ट्री
parse tree represent syntactic syntactic structure of an expression ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन में हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज अ क्या, इज अ व्हाट। देखो बैलेंस पैरेंथेसिस का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी। अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है कि नहीं है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम पुश करना है, जब मेरे पास ओपन ब्रैकेट आएगा तो हम पुश करेंगे, अगर क्लोज ब्रैकेट आएगा तो हम पॉप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफर्म करना है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस यहाँ यूज हो रहा है कि नहीं इस एक्सप्रेशन में। तो दिस इज स्टैक। सबसे पहले ये ब्रैकेट आया ओपन ब्रैकेट, तो ये पुश, देन दिस ब्रैकेट पॉप, पुश और पॉप, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, देन अगेन पुश, देन पॉप, देन अगेन कैंसिल। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन हैव बैलेंस पैरेंथेसिस। अनबैलेंस का क्या मतलब हो जाता है, अनबैलेंस का मतलब हो गया मान लो ए प्लस बी है, फिर यहाँ पे हमने एक और ब्रैकेट लगाया सी स्टार डी, सी प्लस डी। अब क्या है कि पुश करेंगे इसके लिए, पॉप करेंगे इसके लिए, फिर पुश करेंगे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हाँ, तो इसके लिए हमने पुश के नहीं, इसके लिए ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया, आई शुड यूज लाइक दिस। यहाँ पुश किया हमने पहले इसको, फिर इसको पुश किया, ये पॉप किया, ये पॉप हुआ इससे, तो एक तो ऑलरेडी रिमेनिंग है। फिर इसको हमने पुश किया, जैसे एक स्टैक लिया हमने, इसको हमने पुश किया राइट, फिर हमने इसको पुश किया, पॉप तो कर नहीं सकते हैं, क्लोज ओपन ब्रैकेट है। फिर अगर ये आया जैसे ही, तो ये मेरा पॉप हो गया राइट, तो ये पॉप हो गया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा नाउ। फिर ये आया ओपन ब्रैकेट, पुश किया, फिर ये क्लोज ब्रैकेट आया, क्लोज ब्रैकेट आया, ये पॉप हो गया। ठीक है, तो फाइनली स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं हुआ, स्टैक में भी सिंबल है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग स्टैक। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन स्टैक्स ऑफ इंटीजर्स satisfies the following properties। एक प्रॉपर्टी गिवन है एफ आई इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ पुश ऑफ एस आई इक्वल्स टू दिस। तो फॉर ऑल स्टैक्स एस एंड इंटीजर्स आई, आई क्या है उस स्टैक्स में जो वैल्यूज हैं वो, और एस इज द स्टैक है। ठीक है, और बॉटम टू टॉप ऑर्डर में हम इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा हर एक इंटीजर के लिए, क्योंकि इन इंटीजर के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें वन बाय वन इस इंटीजर का यूज़ करके हमें फंक्शन का वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा, और हम फाइनल इंटीजर जब के लिए हम जब फंक्शन को कंप्यूट कर लेंगे, देन दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि एफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और एफ ऑफ पुश
एस आई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एफ ऑफ एस कॉमा ज़ीरो प्लस आई। अब देखो, कोई जब हम पुश ऑपरेशन कंप्यूट करते हैं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस वी विल गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एफ एस स्टैक पे। इसका मतलब है कि दिस इज एफ एस, दिस इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एफ एस। तो अभी ये इनिशियल वैल्यू है एफ एस, ठीक है। आप इसको प्रीवियस वैल्यू कह सकते हो। एंड ये जो है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पुश का आई वैल्यू, वो क्या है, 2 है, ठीक है। 2 से पहले क्या था, 5 था, क्योंकि एम्प्टी था। तो यहाँ हम पहले 2 पुश कर रहे हैं स्टैक में, तो 2 से पहले 5 था। तो यहाँ पे F5 कॉमा 0, और क्या हम वैल्यू पुश कर रहे हैं, आई का वैल्यू 2, दिस इज 2। तो यहाँ पे मैक्स जो हम निकालेंगे, F5 का वैल्यू 0, 0 प्लस 2, देन 2। तो यहाँ पे आफ्टर द पुश ऑपरेशन फंक्शन एफ एस का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप में, अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि एफ ऑफ पुश एस, और आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है -3। ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टैक पे, तभी मेरा फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे मैक्स, यहाँ एफ एस का वैल्यू क्या होगा, ये प्रीवियस वैल्यू होगा, F2 राइट कॉमा 0, और इसमें हम कौन सा वैल्यू पुश कर रहे हैं, -3। तो F2 का वैल्यू है 2 कॉमा 0, इसका मतलब 2 हो गया, और -3 इक्वल्स टू -1। तो ये जो एफ एस का वैल्यू होगा दैट विल बी -1। नाउ एफ ऑफ पुश नेक्स्ट ऑपरेशन एस के बाद यहाँ पे 2, ये क्या है, मैक्स, मैक्स के बाद एफ ऑफ प्रीवियस वैल्यू, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू, -1, ठीक है। ये हमने इससे पहले कंप्यूट किया था, ये हमने पुश किया था। -3 को जब हमने पुश किया तो हमें उस फंक्शन का वैल्यू मिला -1। तो मैक्स एफ ऑफ -1 कॉमा 0, और इसमें हम क्या पुश कर रहे हैं, 2 पुश कर रहे हैं, मतलब स्टैक में 2 पुश कर रहे हैं। तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 प्लस 0, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। क्योंकि एफ -1 इक्वल्स टू -1, -1 और 0 में 0 बड़ा है, तो ये 2। तो यहाँ पे मेरा एफ एस का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। चलो, अब है अगला ऑपरेशन, क्या है, 2 तक हमने पुश कर दिया। यहाँ पे अब हम करेंगे -1। तो एफ ऑफ पुश एस और -1, ये इक्वल टू क्या है, मैक्स ऑफ एफ एस। ये एफ एस क्या है, प्रीवियस वैल्यू कॉमा 0 और प्लस -1। तो मैक्स ऑफ एफ एस प्रीवियस वैल्यू क्या था, फंक्शन का प्रीवियस वैल्यू क्या था, 2 कॉमा 0 -1। तो 2 -1 क्या होगा, 1, ठीक है। इसका मतलब ये एफ एस का वैल्यू 1, मतलब कि जब हमने स्टैक में -1 पुश किया तो फंक्शन का वैल्यू आया 1। लास्ट है एफ ऑफ पुश स्टैक में हमने पुश किया वैल्यू 2, राइट, देन मैक्स ऑफ एफ एस, दिस इज प्रीवियस वैल्यू 0 और प्लस 2, मैक्स एफ एस का वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या है, 1, 1 कॉमा 0 प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब फाइनली जो मेरा एफ एस का वैल्यू आएगा वो होगा 3।
तो इसका मतलब मेरा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अ सर्कुलर क्यू हैज बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ अ वैल्यू एंड अ सिंगल पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। देखो, एक सिंगली लिंक लिस्ट का यूज करके हम एक सर्कुलर क्यू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है मेरा सिंगली लिंक लिस्ट, ये है मेरा सिंगली लिंक लिस्ट, राइट। वी मेंटेन एग्जैक्टली टू एक्सटर्नल पॉइंटर्स फ्रंट एंड रेयर। हम दो एक्सटर्नल पॉइंटर फ्रंट एंड रेयर ले रहे हैं, पॉइंटिंग टू द फ्रंट नोड। फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फ्रंट नोड और रेयर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द रेयर नोड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और ये क्या सर्कुलर क्यू है, देन दिस विल पॉइंट टू दिस वन। Which of the following statements is are correct for such a circular queue so that insertion and deletion operations can be performed in big of one time? देखो, अगर रेयर पार्ट जो है, रेयर का नेक्स्ट पॉइंटर अगर फ्रंट को पॉइंट करेगा, इस केस में अगर हम इंसर्शन करते हैं, इस केस में अगर हम इंसर्शन करते हैं न्यू नोड, देन दिस रेयर पॉइंटर विल पॉइंट हियर। ठीक है, ये नोड, रेयर नोड इसको पॉइंट करने लगेगा और दिस पॉइंटर विल, रेयर पॉइंटर विल पॉइंट टू वन, और ये जो है बिग ओ ऑफ वन टाइम में हो रहा है। और अगर डिलीट कर रहे हैं तो हम फ्रंट साइड से डिलीट करेंगे, फ्रंट साइड विल बी डिलीटेड, फ्रंट विल पॉइंट हियर एंड दिस नोड विल पॉइंट दिस वन। तो ये जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है वो बिग ऑफ वन टाइम में हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रेयर नोड पॉइंट्स टू द फ्रंट नोड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।